पुलिस झूठी कहानी बना रही है। हमको 100% यकीन है कि वो आदमी उसी दिन से पुलिस के अरेस्ट में है। इतनी फोर्स होने के बावजूद भी एक आदमी नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर हमारी तो समझ से बार बात। एक नॉर्मल से हथियारों से 5-6 आदमियों से आर्मी तैयार हो सकती है। ये तो उनका पर्सनल उनके सिक्योरिटी का मामला था। मेरे साथ इस समय अमृतपाल के पिताजी हैं, तरसीम सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं। पुलिस का कहना है कि वो 6 दिन हो चुके हैं, अभी भी भगोड़ा है। तो क्या आप कहेंगे अपने बेटे को सरेंडर करने के लिए? हम लोग को पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि पुलिस झूठी कहानी बना रही है। हमको 100% यकीन है कि वो आदमी उसी दिन से पुलिस के अरेस्ट में है। पुलिस क्या क्या कहानी कर रही है, कभी उसको किधर बता रही है, क्या क्या कर रही है। इतनी फोर्स होने के बावजूद भी वो एक एरिया से कभी किधर भाग जाता है, कभी किधर भाग जाता है। उसको एक ड्रामा रचा जा रहा है उसको बदनाम करने का, हमारे परिवार को बदनाम करने का। तो पुलिस, आपके पास कोई एविडेंस है बताने के लिए कि वो पुलिस की हिरासत में है? लेकिन हमारा यकीन है, लेकिन ये यकीन भी है, लेकिन जो हालात बता रहे हैं, इतनी फोर्स होने के बावजूद भी एक आदमी नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर हमारी तो समझ से बाहर बात है। अगर एक पल के लिए पुलिस की बात, जैसे कि आप कहते हैं, आप तो कहते हैं पुलिस पे मैं यकीन नहीं करता, लेकिन पुलिस के हिसाब से वो अभी तक फरार है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बेटे को सरेंडर कर देना चाहिए पुलिस के हवाले में? हाँ नहीं, हम तो यही चाहेंगे कि उसको कानून के सामने आना चाहिए, कानून की लड़ाई लड़नी चाहिए अपने चाह के लिए। बाकी और उसको भागने का उसका कोई ऐसा तो रिकॉर्ड नहीं था कि उसने कोई बहुत क्रिमिनल काम किए हैं कि जो उसको भागना पड़े। ये तो पुलिस स्टोरी बना रही है। लेकिन ओपनली वो खालिस्तान की बात करते थे, देश को तोड़ने की बात करते थे, तो उस मामले में तो ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है। लेकिन देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि आप विदाउट वायलेंस खालिस्तान की बात कर सकते हैं। बाकी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये कल अमृतपाल नहीं कर रहा है। आम खालिस्तान की बात भी सिखों को तभी करनी पड़ रही है जब इनको बराबर इंसाफ नहीं होता। अभी इधर बड़े बड़े गैंगस्टर जितने को है उनको तो कुछ उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, जेलों से भी नेटवर्क चला रहे हैं। लेकिन एक अच्छा भला काम करते हैं, लोगों को ड्रग से बचा रहा है आदमी और अमृत शिकार है वो, उसके ऊपर ही सारे पूरा हिंदुस्तान की गवर्नमेंटें सब स्टेट मिलके उसको एक आदमी के ऊपर अटैक कर रही है। देखिए, जो डोजियर आया हुआ इंटेलिजेंस का, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे AKF अनंतपुर की फौज जो बना रहे थे वो, यानी कि प्राइवेट आर्मी तैयार करने की कोशिश हो रही थी देश के खिलाफ। एक नॉर्मल से हथियारों से 5-6 आदमियों से आर्मी तैयार हो सकती है। ये तो उनका पर्सनल उनके सिक्योरिटी का मामला था। और जो AKF है अकालपुर की फ़ौज, ये तो उनके ਜਿਹੜੇ 5-7 आदमी थे उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए थी कि कोई दूसरा आदमी हमारे अंदर घुस के हमारा कोई नुकसान ना कर दे, जो हम लोग पहचाने जाएं कि ये हमारे आदमी हैं। तो लेकिन गेट पे भी लिखा हुआ है, दीवार पे भी लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने लिखते लिखते कहीं लिख दिया होगा। बाकी ऐसा आर्मी का कोई इधर इतना बड़ा आप देख रहे हैं कि घर है, इसके इधर ये कोई ट्रेनिंग सेंटर है कि जहाँ कोई है। कहते हैं कि पाकिस्तान, आज से 2 साल पहले पाकिस्तान ने इनको दुबई से आइडेंटिफाई किया, जॉर्जिया में जाके इनको ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ से ये आते हैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान और यहाँ पे आके खालिस्तान का मसला शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दुबई में वो अपना काम कर रहे थे। पिछले साल मेरे को लगता है दीप सिद्धू की मौत के बाद में वो जथेबंदी में उसको प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद में उधर से काम कर रहे थे। उधर से काम करने के टाइम उसको आँखों का कुछ प्रॉब्लम था, उसके लिए जॉर्जिया ऑपरेशन करने के लिए गए थे। वो उधर से चेक हो सकता हॉस्पिटल से, और जॉर्जिया से ट्रेनिंग काय की लेनी थी उसने? कौन सा चीज़ का उसको ट्रेनिंग का जरूरत था? ट्रेनिंग किया वो आदमी कितना दिन चल सकता है? लेकिन आपको एक लगता नहीं है कि एक हथियार रखना इलीगली, जैसे इलीगली हथियार रखे थे, गलत लाइसेंस, फर्जी लाइसेंस रख के हथियार रखे थे, ये गलत बात थी? कुछ गलत नहीं था, सब ठीक थे। अभी गलत किए जा रहे हैं। अभी किसका जो लीगल हथियार है उसको किधर फेंका जा रहा है, दूसरे गलत पकड़ के अपोज किए जा रहे हैं। अच्छा, क्या आप ये कानून में, जैसे आप कोर्ट में गए हुए हैं, क्या ये आप लड़ाई लड़ते रहेंगे? हाँ लड़ेंगे, लड़ाई तो लड़ेंगे। लड़ाई तो हमारे जब बेइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ना हर एक आदमी का फ़र्ज है। हम तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पंजाब के लोगों को, सिखों को खास करके अपील करेंगे कि सभी को ये मसला सभी का है। बेइंसाफ़ी के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। पंजाब के लोगों से भी बहुतों से बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं कि असली वारिस थे पंजाब तो हम हैं। हमने 47 में हमारे देश के पंजाब के टुकड़े हो गए, 84 में हमने खून रेजी देखी, कितने लोग खालिस्तान के नाम पे मारे गए, और अब फिर से अमन अमान को ख़त्म करके हमारे देश को कहाँ ले जा रहे थे ये लोग? लेकिन यही देखो ना कि खालिस्तान की मांग क्यों हो रही है।
ये चीज़ के भी ऊपर थोड़ा करना चाहिए ना इनको स्टडी नाराज़गी अगर- नहीं नहीं नहीं, अभी जब बराबर इंसाफ नहीं हो रहा। हम लोग के आदमी 32 साल जेल काटने के बाद भी छोड़ा नहीं जा रहा है। दूसरे आदमी को अभी अगर 10 साल की जेल होती है तो उसको 2 साल में भी पहले छोड़ दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि अगर बच्चे को पिताजी से नाराजगी हो या माँ से नाराजगी हो, उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अगर नाराजगी देश से है तो देश से मांग की जा सकती है। देश से मांग कर रहे हैं, देश से मांग कर खालिस्तान तो हमारे आदमियों को छोड़ो, बंदी सिंहों को छोड़ो, जो हमारे खालिस्तान तो दूसरा देश बन जाता है। नहीं, दूसरा देश में अगर कोई आदमी के साथ बेइंसाफी होगी, बार बार हो रही है, जो सिखों के साथ 47 से लेके, तो उसका ये नहीं कि काले अमृतपाल के मन में ही है ये बात। बहुत लोग उसका उनके इधर फॉलोअर क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि सभी के मन में है कि हमारे साथ बेइंसाफी है। बेइंसाफी को दूर करो, आपको कोई लोड़ नहीं किसको दूसरा घर मांगने की। ये जो फंडिंग का मसला आ रहा है, इतना पैसा आया 35 करोड़ के करीब, जो दलजीत सिंह कलसी वगैरह उनको 35 करोड़ इधर लगा किधर है? जी जी हैं ये चीज़ है कि इधर तो कोई, मेरे को लगता है 50 लाख का खर्चा भी नहीं हुआ अभी तक। तो संगत पैसा दे रही है। हम लोग को परिवार के तौर पे भी हम लोग एफिशिएंट है ऐसे कि ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग बुखारी थे तो कोई अभी पैसा बाहर से आ रहा है तभी रोटी खा रहे हैं। एक मिनट, हम अमृतपाल के पिताजी से बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि ये अदालत में लड़ते रहेंगे अभी तक मामला। कहते कि हाँ, इनकी कोशिश रहेगी कि अमृतपाल को कानून से भागना नहीं चाहिए। अगर पुलिस की माने तो इनको सरेंडर कर देना चाहिए। जहाँ तक अनंतपुर की फ़ौज का सवाल है, उनका ये कहना है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने रखा था, कोई आर्मी तैयार करने की इनकी तरफ से कोई कोशिश ऐसी नहीं थी।